आइए दोस्तों, अब डेटा का सॉर्टिंग कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी शीट लेके रखी है। छोटा सा डेटा लिया है लेकिन सॉर्टिंग यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं हम सॉर्टिंग कैसे करते हैं। बेसिकली सॉर्ट करना यानी डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, लेकिन उसे कैसे प्रॉपर वे में लगा सकते हैं हम डिटेल में सीखने वाले। डेटा टैब के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। डेटा टैब में मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको सॉर्ट का ये पैनल दिखाई दे रहा है। A to Z है, Z to A है, ऐसा मुझे कहना है, और Z to A और A to Z का एक साथ यहाँ पे कस्टम सॉर्ट भी है। साथ में यही ऑप्शन आपको मिलेगा होम टैब के अंदर, यहाँ पे सॉर्ट में ये दिखाई दे रहा है। होम टैब के अंदर भी सॉर्ट आपको मिल जाता है। आप डेटा से एक्सेस करो या होम से एक्सेस करो, दोनों सेम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली सपोज ये लिस्ट में लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कस्टमर के नेम है और कस्टमर के नेम मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना चाहता हूँ, जो कि अनिरुद्ध का और असलम का तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अजय पांडे नीचे आ चुका है। तो अगर मैं इसे सॉर्टिंग करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं जैसे इसे सिलेक्ट करता हूँ, सपोज मैंने कस्टमर नेम का कॉलम सिलेक्ट कर लिया और मैं A to Z पे क्लिक करता हूँ। देखिए असेंडिंग ऑर्डर मतलब A to Z, राइट, और Z to A मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। टेक्स्ट के हिसाब से मैं A to Z में यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया एक वार्निंग डायलॉग बॉक्स आता है। वार्निंग डायलॉग बॉक्स क्या बताता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, मतलब आपने जो सिलेक्शन किया है उसके नेक्स्ट में, लेफ्ट राइट में, नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन यहाँ पे डेटा मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। सिंस यू आर नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा विल नॉट बी सॉर्टेड। आपने ये डेटा सिलेक्ट नहीं किया है तो ये डेटा भी सॉर्ट नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दिया अभी उन्होंने, व्हाट डू यू वांट टू डू, अगर मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लेता हूँ कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि अगर आप कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन लेते हो तो ध्यान से सुनिएगा, अनिरुद्ध केकापुरे जो है या फिर असलम राजा जो है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इनका जो डेट है, ऑर्डर डेट, इनका जो प्राइस है, इनका जो ऑर्डर क्वांटिटी है, ये यहाँ पे रहेगा और ये लोग ऊपर नीचे हो जाएंगे, राइट। जैसे अजय तो ऊपर आने वाला है, लेकिन अजय का जो रिकॉर्ड है ना ऑनलाइन वगैरह, एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ मैं शॉर्ट करके। अजय का देखिए 3 क्वांटिटी 3350 और ये उसका सेल्स अमाउंट है और ये उसका ऑर्डर नंबर है और मुंबई है। तो मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, मैं अंडू करूंगा, डोंट वरी। अजय तो ऊपर आ चुका है, साथ में जो था ना क्या नाम उसका, कस्टमर नेम, वो भी नीचे आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि हमने हेडर रो डिफाइन नहीं किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये प्रॉपरली नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो अजय तो ऊपर आ चुका है लेकिन उसको कुछ और ही मिल रहा है, उसको टाइटल का मिल रहा है और किसी और को कुछ और ही रिकॉर्ड मिल रहा है, जैसे सुनील शर्मा का ये रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम होता है। कंट्रोल Z करता हूँ तो ये देखिए, राइट, तो यही सॉर्ट हो रहा है। तो सॉर्ट में A to Z में जाइए, दूसरा यहाँ पे एक्सपांड द सिलेक्शन करना है और यहाँ पे सॉर्ट करना है। अब आप देखोगे एक्सपांड द सिलेक्शन करता हूँ मैं तो ऑटोमेटिकली उसने सॉर्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे हेडर भी उसने पकड़ लिया ऑटोमेटिक, है ना। एक्सपांड सिलेक्शन में एक्सपांड सिलेक्शन करने का बेनिफिट ये हुआ, हेडर भी उसने पकड़ लिया और अजय पांडे तो ऊपर आ चुका है, लेकिन अजय पांडे का जो एक्चुअल रिकॉर्ड था ना वही आ रहा है। सुनील शर्मा का जो उसका रिकॉर्ड है ना वही आ रहा है। अंडू करके देख लो सुनील शर्मा का रिकॉर्ड क्या था। सुनील शर्मा का रिकॉर्ड था 4408900 और ये था 366। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस कॉलम को ऐसा सिलेक्ट करो या पूरा सिलेक्ट करो, कोई इशू नहीं है, और जाकर आप क्या करो A to Z कर लो, एक्सपांड करो, सॉर्ट करो। नाउ यू कैन चेक इट आउट, सुनील शर्मा का रिकॉर्ड बिल्कुल वही आ रहा है, राइट। सो ये बेनिफिट होता है भाई एक्सपांड करने का, एक्सपांड करना जरूरी है। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि यार मुझे उसी कॉलम को बस सॉर्ट करना है, तो उस टाइम पे आप ये सॉर्टिंग वाला जो है कंटिन्यू विथ जो है ना सिलेक्शन वो कर सकते हैं। सो वैसे कंटिन्यू विथ सिलेक्शन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है अभी हमारे डेटा के लिए। फिलहाल Z to A करेंगे तो यहाँ पे एक्सपांड ही करेंगे। अभी देखिए सुनील शर्मा ऊपर आ रहा है, अजय पांडे नीचे आ रहा है, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा रो शिफ्ट हो रहा है। तो ये जरूरी है याद रखना। दूसरा, यहाँ पे सॉर्ट एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सॉर्ट। अब यहाँ पे सॉर्ट में ये कस्टम सॉर्ट है। बेसिकली मैं एक्सपांड करता हूँ, इसे एक्सपांड सिलेक्शन रखूंगा या फिर मैं पूरा सिलेक्ट ही कर लेता हूँ, फिर वो नहीं आएगा डायरेक्टली। देखिए पूरा ये डायलॉग बॉक्स आएगा, क्योंकि मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया था तो फिर ये आता है। ये इतना ही सिलेक्ट किया तो वो एक्सपांड पूछेगा, फिर मैं सॉर्ट करूंगा तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा। तो ये डायलॉग बॉक्स अभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले सॉर्ट डिटेल में सीख रहा है, सबसे पहले माई डेटा हैज हेडर चेक रखो, क्योंकि मेरे डेटा में हेडर है। अगर मैं इसे चेक नहीं रखूंगा तो फिर ये भी ऊपर नीचे आ जाएगा अल्फाबेट ऑर्डर में, राइट। तो इसे चेक रखो, एक्सपांड, ये सबसे पहले है। उसके बाद माई डेटा हैज हेडर, ये सबसे पहले चेक रखो। उसके बाद यहाँ पे ऐड लेवल ऑप्शन दिया है, डिलीट लेवल ऑप्शन दिया है, कॉपी लेवल ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे एक लेवल पहले से है, तो आपको और लेवल चाहिए तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल यहाँ पे पहले सेट कर लेते हैं। मुझे कस्टमर नेम सॉर्ट करने हैं और सेल वैल्यूज ही यहाँ पे रखूंगा और A to Z, क्योंकि यहाँ पे कलर वाइज भी आप सॉर्ट कर सकते हैं।
कलर भी दे सकते हैं, कलर है ही नहीं मेरे पास, तो A to Z मैं करना चाहता हूँ कस्टमर नेम, तो A to Z सॉर्ट यहाँ पे हो जाएंगे अगर मैं ओके करूँगा तो, राइट। यहाँ पे ओके करूँगा, देखिए हो भी गया। तो अब मैं यहाँ पे सॉर्ट में दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, एक्सपांड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कस्टमर नेम को तो सॉर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान से देखिए मैं कस्टमर नेम की जगह सबसे पहले मैं ले रहा हूँ अभी यहाँ पे सिटी, और सिटी को मैं सॉर्ट करूंगा A to Z। अगर मैं सिटी A to Z सॉर्ट करूंगा तो उसके अंदर मैं कस्टमर को भी सॉर्ट करना चाहता हूँ सिटी के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, मैं सिटी करता हूँ, अभी देखो सिटी में करता हूँ पहले। अभी यहाँ पे मुंबई सॉर्ट हो चुका है, नागपुर हो चुका है, पुणे हो चुका है, लेकिन मुंबई के अंदर अजय पहले असलम है, जिग्नेश मोहम्मद है, और उसके बाद नागपुर के अंदर अनिरुद्ध क्रांति। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है ना, सपोज मुंबई है तो मुंबई के अंदर भी अल्फाबेट वाइज में सॉर्ट हो जाए ये नाम, नागपुर के अंदर ये अल्फाबेट ऑर्डर में आ जाए, और ये पुणे के अंदर ये अल्फाबेट ऑर्डर में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए देखिए मैं आपको आइडिया बताता हूँ। सबसे पहले इसको अंडू कर देता हूँ, और जब मैं यहाँ पे इसे सॉर्ट करूंगा अभी, तो यहाँ पे मैं पहले तो मुंबई ले लूंगा सिटी, मतलब ये सिटी ले लूंगा ऐड, और उसके बाद मैं देन बाय, मैं पहले मुंबई, ये जो है मुंबई ऑर्डर में आएगा, फिर नागपुर और फिर पुणे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लूंगा इसके कस्टमर नेम को, और कस्टमर नेम सॉर्ट होंगे Z to A। देखिए मैं Z to A करना चाहता हूँ। अब आप देखोगे कि मुंबई के अंदर ये Z to A सॉर्ट है, मतलब पहले M आ रहा है, G आ रहा है, A बाद में आ रहा है। फिर नागपुर के अंदर भी सुनील पहले आ रहा है, फिर ये ऊपर दिखाई दे रहा है, और पुणे के अंदर इसमें देखो पुणे के सर्कल, बस पुणे के अंदर ये नाम देखो R से स्टार्ट हो रहा है, उल्टा मतलब Z to A आ रहा है ये, राइट, इस तरह से आ रहा है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आपको कंट्रोल A करके बताता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट में जा रहा हूँ, ये देन बाय इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ पे इसे A to Z करता हूँ, सिटी को रखूंगा A to Z ही। चलो यहाँ पे कस्टमर नेम को भी A to Z करता हूँ। तो इस मुंबई सिटी में जरा हलचल देखो, अभी अजय पांडे ऊपर आ रहा है और मोहम्मद करीम नीचे आ रहा है। नागपुर में देख लो अनिरुद्ध पहले आ रहा है, सुनील शर्मा नीचे आ रहा है। पुणे में देख लो जिग्नेश ऊपर आ रहा है, रोशन। सो आपको यहाँ पे बेसिकली ये समझ में आया होगा कि भाई देन बाय काम क्या करता है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है। सॉर्ट देन बाय बहुत यूजफुल चीज़ है जो कि आपको बहुत बड़े डेटा पे काम आती है। तो ये देन बाय आप ऐसे मल्टीपल लेवल ऐड कर सकते हैं। जरूरी है तो ऐड करो, डिलीट करना है तो डिलीट करो, इसी लेवल को कॉपी करना है तो एक डुप्लीकेट और कॉपी करो, मल्टीपल आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि भाई आप डेटा में सॉर्ट कैसा जाना चाहते हैं, टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट सॉर्ट बहुत रेयरली यूज होता है। अगर आपका डेटा लेफ्ट टू राइट पड़ा है तो उसको लेफ्ट टू राइट सॉर्ट करना है तो आप यूज कर सकते हैं, राइट। लेफ्ट टू राइट सॉर्टिंग के लिए, लेफ्ट टू राइट सॉर्टिंग मतलब आप लेफ्ट टू राइट सॉर्ट यहाँ पे लेते हो सपोज, और यहाँ पे देन बाय का डिलीट रिकॉर्ड कर देते हो। यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे देखिए रो वाइज आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। रो 1 को ही मैं लेता हूँ, रो 1 को मतलब पहला रो हमारा जो है उसी को लेता हूँ और उसको मैं A to Z कर रहा हूँ। अभी ध्यान से देखिए A to Z मैं कर रहा हूँ रो 1 को और लेफ्ट टू राइट सॉर्ट है हमारा ओके। अब क्या हो रहा है, सिटी कॉलम पहले आ चुका है, फिर कस्टमर, क्योंकि ये ABC फिर है ना O आ रहा है, फिर O प्राइस PQCS और इसी को मैं करता हूँ सॉर्ट में Z to A, तो ये इस तरफ जा रहा है, राइट। तो आपको ये आइडिया आ चुका है भाई। सेल्स अमाउंट आपको लेफ्ट में मिल रहा है। अभी अंडू कर रहा हूँ मैं, कॉलम पूरा का पूरा ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है ना, पहले रो को पकड़ के हमने ये किया। तो पहला रो जो है ना हमारा उसके हिसाब से ऑर्डर में लग रहा है, वो अल्फाबेट ऑर्डर में जो है। चलो ठीक है, अब ये तो हो गया। दूसरा है सॉर्टिंग का, यहाँ पे बेसिकली सेल्स अमाउंट, सबसे ज्यादा सेल्स अमाउंट किसका है वो मुझे निकालना है। तो मैं जाऊंगा सॉर्टिंग में, Z to A यहाँ पे लगा दूंगा, राइट। एक्सपांड द सिलेक्शन सॉर्ट, सबसे ज्यादा सेल्स जिसका है वो ऊपर आ रहा है, सबसे कम सेल्स जिसका है वो नीचे आ रहा है, राइट। यहाँ पे आप कम वाले को ऊपर लेना चाहते हो तो वैसे कर सकते हैं। आप क्वांटिटी वाइज भी देख सकते हैं, आप प्राइस वाइज भी ऐसे लिखा सकते हैं। तो ये सॉर्टिंग यूजफुल तब होता है जब आपको है ना रैंकिंग लगाने की, भाई सबसे ज्यादा सेल्स किसके, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, राइट, वो ऊपर आ जाए। जैसे हमारे पहले वाले डेटा में था, यहाँ पे इस डेटा में मुझे क्या करना है कि भाई सबसे ज्यादा जो मार्क्स है ABCD वाइज में, राइट, तो वो टॉप ऊपर आ जाए जो भी है, जिसके ज्यादा मार्क्स है। इसके मार्क्स ज्यादा है, इसको कम कर देते पहले, ओके। तो जिसके भी ज्यादा मार्क्स है वो ऊपर आ जाए, इसको कम कर देते। तो मैं कम करूंगा तभी तो पता चलेगा। इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं सॉर्टिंग में जाऊंगा, Z to A करूंगा, ऑफ कोर्स Z to A, क्योंकि यहाँ पे नंबर जब सिलेक्टेड होते हैं ना, जब आप यहाँ पे जाओ, देखो होम टैब में जाओ, जब नंबर सिलेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये देखिए। और जब मैं इसको टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ होम टैब में, और यहाँ पे जाके होम टैब में आपको दिखा रहा हूँ क्या लिख के आ रहा है, टेक्स्ट सिलेक्टेड है तो होम टैब के अंदर यहाँ पे राइट में Z to A लिख के आ रहा है अभी, और नंबर सिलेक्टेड है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगा इस तरह से, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। एक्सपांड सॉर्ट, ये है हमारा F है 1 नंबर पे, फिर C 2 नंबर पे, राइट, इस तरह से।
सो दिस इज द वे दैट यू कैन सॉर्ट द डेटा। सॉर्ट डेटा एक डिटेल में मुझे बताना था भाई यहाँ पे किस तरह से होता है सॉर्ट, ये मैंने आपको बता दिया। डेटा के अंदर सॉर्ट हमने सीख लिया है दोस्तों, प्रैक्टिस ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय। तो चलिए अब हम फिल्टर सीखते हैं। यहाँ पे शीट 4 में आपको फिल्टर का डेटा दिखाई दे रहा है, जो प्रैक्टिस शीट में आपको दे रहा हूँ वहाँ पे शीट 4 में आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर लगाना कैसे है, आप 2 तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप डेटा टैब में जा सकते हैं। डेटा टैब में यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये देखिए डेटा टैब में यहाँ पे फिल्टर, सॉर्ट के बाजू में फिल्टर मिल रहा है और उसी के बाजू में आपको एडवांस फिल्टर भी मिल रहा है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फिलहाल फिल्टर हम देखने वाले डेटा में मिलता है और एक होम टैब है जहाँ पे आपको राइट साइड में यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको यहाँ पे नीचे फिल्टर ऑप्शन मिल रहा है, राइट। तो यहाँ से फिल्टर लो या वहाँ से लो, कहीं से भी ले लो, फिल्टर तो दोनों सेम ही काम करने वाला है। लेकिन आपको फिल्टर, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दिखाता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाई देगा फिल्टर अप्लाई हो चुका है कि नहीं हुआ है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो टॉप रो है हमारा, जो हेडिंग रो है, उसमें हर एक कॉलम में आपको एक छोटा सा उल्टा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है, राइट। बेसिकली ये एरो पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैं इस सिटी में क्लिक करता हूँ इस ड्रॉप डाउन एरो में, तो आपको दिखाई देगा कि भाई इसमें जो यूनिक वैल्यूज़ है उस कॉलम में वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। मुंबई, नागपुर, पुणे फिल्टर है ना ये। तो फिल्टर क्या करेगा, इस डेटा में जो रिपीटेड वैल्यूज़ है उसको सिंगल टाइम इस लिस्ट में शो करेगा और बोलेगा कि भाई आपको क्या करना है, मुंबई का रिकॉर्ड शो करना है तो आप यहाँ पे अनचेक करो और मुंबई को चेक करो, बस। ये देखिए मैंने क्या किया, ये जो सिलेक्ट ऑल था ना, ये सिलेक्ट ऑल पे पहले क्लिक किया, सब अनचेक हो गया और मुंबई को चेक करके मैं अभी ओके करके देखता हूँ क्या होता है, राइट। आपको पहले फिल्टर बताता हूँ कि फिल्टर करता क्या है। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो ला के देगा, वो फिल्टर करके देगा। डेटा डिलीट नहीं हुआ है, बाकी का डेटा है। अब बाकी का डेटा कैसे देखेंगे आप, दोबारा यहाँ पे आप क्लिक करो और यहाँ पे एक बटन है क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी। यहाँ पे याद रखो कि भाई ये फिल्टर जैसे आप क्लियर करोगे ये डेटा आप देख पाएंगे। दोबारा देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पुणे का डेटा दिखाना चाहता हूँ आपको, तो ये पुणे का डेटा आ चुका है, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कि ये डेटा फिल्टर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। ये लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, रो जो है ब्लू कलर में आ रहे हैं और यहाँ पे 1 नंबर के बाद डायरेक्ट 4, डायरेक्ट उसके बाद तो 5 ही आएगा, 6, उसके बाद डायरेक्ट 10 आ रहा है, 11 और आपको ऐसे रोज दिखाई दे रहे हैं गैप में। तो समझ जाना है यहाँ पे फिल्टर लगा है और ये ब्लू कलर में तो तुरंत आप समझ सकते हैं। दूसरा, कौन से कॉलम को फिल्टर लगा हुआ है ये भी आपको देखना जरूरी है। ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। कौन से कॉलम को, मतलब आप कोई भी कॉलम को फिल्टर लगा सकते हैं। तो बेसिकली कौन से कॉलम को लगाए, ऑर्डर नंबर को फिल्टर लगाए या फिर सिटी को या फिर कस्टमर नेम को। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, मैं फोकस करता हूँ, ये देखिए ये कॉलम जो है ना बी कॉलम सिटी का, उस पर फिल्टर हमने अप्लाई किया है। यहाँ पे आपको दिखाई देता है एक फिल्टर का आइकॉन, राइट। ये फिल्टर का आइकॉन जो दिखाई दे रहे ना, ओके। तो उससे आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे ही जाकर आपको क्लियर करना है। यहाँ पे जाकर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन नहीं आएगा, क्लियर फिल्टर फ्रॉम कस्टमर नेम है ही नहीं, क्योंकि फिल्टर लगाया नहीं है हमने यहाँ पे, राइट। हाँ, आपने पहले पुणे सिटी लिया और उसके बाद कस्टमर नेम में जाकर भी फिल्टर लगाया कि पुणे सिटी में मुझे क्या करना है, जिग्नेश शर्मा अनचेक करता हूँ, जिग्नेश शर्मा और रमेश खान, इन दोनों को ही रखना है। सो नाउ यू कैन चेक इट आउट। अभी आपको 2 जगह पे फिल्टर दिख रहा है, सिटी पे भी और यहाँ पे भी। तो एक साथ 2 कॉलम को भी फिल्टर लगा सकते हैं। आप सिटी का फिल्टर क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर कर देंगे, सिटी का फिल्टर क्लियर हो गया, राइट। तो जिग्नेश शर्मा मुंबई में भी थे, जिग्नेश शर्मा मुंबई के लोकेशन में भी यहाँ पे दिख रहा था, मतलब मुंबई के लोकेशन में भी ऑर्डर है उनका। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई जिग्नेश शर्मा मुंबई के लोकेशन पे, तो वो भी ऐड हो रहा है क्योंकि सिटी का फिल्टर हटा दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे जाकर ये भी फिल्टर हटा दूँ, ये जिग्नेश शर्मा और ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्लियर फिल्टर फ्रॉम कस्टमर नेम, तो यहाँ पे कस्टमर नेम से भी फिल्टर यहाँ पे क्लियर हो चुका है। सो आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई बेसिकली फिल्टर क्या करता है। फिल्टर आपको उतना डेटा दिखाता है जितना आप देखना चाहते हैं, राइट। आप सिटी वाइज लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब ये तो मैंने बेसिक सा बताया। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा फिल्टर, आगे थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। फिल्टर लगाया है, फिल्टर को हटाना है तो कैसे, वो पहले देख लो। अगर आप दोबारा जाकर डेटा में जाओ और यहाँ पे दोबारा फिल्टर पे क्लिक करो तो हट जाएगा, या फिल्टर पे दोबारा क्लिक करो आ जाएगा, राइट। इस तरह से या शॉर्टकट की इसके लिए Alt+A+T। अगर आप Alt+A+T प्रेस करते हो तो फिल्टर अप्लाई है, ये देखिए Alt+A+T
टी या फिर कंट्रोल शिफ्ट एल भी है। कंट्रोल शिफ्ट एल अगर आप प्रेस करते हो तो ये फिल्टर अप्लाई हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हो तो यहाँ पे ये रिमूव हो रहा है, राइट। तो आपको दो क्लियर हो चुके हैं शॉर्टकट कीज, यहाँ पे अल्ट 80 और कंट्रोल शिफ्ट एल, इसकी मदद से आप फिल्टर शो और हाइड कर सकते हैं। फिलहाल कंट्रोल शिफ्ट एल का तो फिल्टर मैंने अप्लाई कर दिया है। अब मैं फिल्टर में नेम में जाता हूँ। नेम पहले टेक्स्ट फिल्टर हम अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि नेम मैंने कि टेक्स्ट फिल्टर्स, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट फिल्टर में जा रहा हूँ और मैं टेक्स्ट फिल्टर में यहाँ पे जैसे ही माउस पॉइंटर लेके आता हूँ तो राइट साइड में कुछ ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब ये वाला ऑप्शंस तो आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई इसमें से आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर नाम को चेक अनचेक करके शो कर सकते हैं। लेकिन मैं टेक्स्ट फिल्टर में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक पर्टिकुलर सरनेम के लोग ही देखना, तो मैं कंटेंट्स में जाऊँगा और पर्टिकुलर नाम का चाहिए तो वैसे भी आप इक्वल टू में नाम टाइप करो, वो नाम का ही आ जाएगा, राइट। आपको लेकिन एग्जैक्ट नाम पूरा लिखना पड़ेगा, अजय पांडे पूरा लिखना पड़ेगा अगर अजय पांडे का रिकॉर्ड देखना है। असलम रजा तो पूरा नाम ये जो दिख रहा है यहाँ पे वही आपको यहाँ पे इक्वल में जाकर लिखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम कंटेंट्स लेते हैं, कंटेंट्स क्लिक करते हैं, इंटरेस्टिंग है। कंटेंट्स लिया मैंने और मैं चाहता हूँ शर्मा सरनेम के लोग आ जाए, शर्मा सरनेम के सारे कस्टमर आ जाए। तो यहाँ पे शर्मा जितने भी शर्मा है, राकेश शर्मा है, सुनील शर्मा है, जीनेश शर्मा है, ओके, वो सारे शर्मा जी यहाँ पे हाजिर है, राइट। तो कंटेंट्स इंटरेस्टिंग है, कंटेंट्स में जाकर आप क्लिक करो और यहाँ पे आप इसे अप्लाई करो। मैं क्लियर फिल्टर करता हूँ, दोबारा देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में जा रहा हूँ, मैं बिगिन्स विथ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है ऐसे कस्टमर्स दिखाई दे। सो असलम राजा, अजय पांडे, अनिरुद्ध कान के कापुरे, ओके। सो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आपको ये बिगिन्स विथ समझ में आया, वैसे ही एंड्स विथ है कि भाई ये ना अल्फ़ाबेट से एंड हो रहा है, ए अल्फ़ाबेट से एंड हो रहा है, बी अल्फ़ाबेट से एंड हो रहा है, तो आप ले सकते हैं। डज नॉट इक्वल टू, इसको छोड़ के बाकी सब आ जाए, राइट। मतलब आप यहाँ पे जाओ और नाम टाइप करो कि भाई मुझे अजय पांडे छोड़ के बाकी सबका रिकॉर्ड दिखाई दे, तो अजय पांडे इस रिकॉर्ड में गायब हो जाएगा। आपको पूरा नाम प्रॉपर लिखना पड़ेगा। सो अजय पांडे यहाँ पे गायब हो चुका है, ये देखिए, राइट। तो क्लियर फिल्टर करो, अजय पांडे दोबारा आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको ये आइडिया आ चुका है, बिगिन्स विथ, डज नॉट इक्वल टू वगैरह क्या है, एंड डज नॉट कंटेन भी है, भाई शर्मा जी छोड़ के बाकी सब दिखाई दे। तो मैंने शर्मा लिया तो सभी शर्मा जी गायब हो गए, घूमने चले गए, राइट। फिलहाल क्लियर करो, यहाँ पे क्लिक करो और आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि भाई इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। अभी बहुत बड़ी लिस्ट है, आप किसी एक को सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने टाइप किया राहुल कुमार, तो ऑटोमेटिकली राहुल कुमार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, चेक में आ रहा है, ओह स्पेलिंग रॉन्ग लिखा, कुमार, तो यहाँ पे आ जाएगा। सर्च भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। ओके, सो फिल्टर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आपको पता चला। ये तो टेक्स्ट फिल्टर था। अब जरा नंबर के ऊपर आते हैं, नंबर भी है यहाँ पे, तो नंबर के ऊपर आते हैं और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, नंबर फिल्टर्स यहाँ पे आ रहा है। अभी देखिए, जब आप नंबर कॉलम में जाकर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर फिल्टर आएगा, टेक्स्ट कॉलम में जाकर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर लिखा आएगा, राइट। तो जैसा डेटा वैसा वो रंग बदलेगा, मतलब वैसा ऑप्शन शो होगा आपको बेसिकली। तो यहाँ पे नंबर फिल्टर में इक्वल है, डज नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन है। अभी देखिए ग्रेटर देन भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो वैल्यूज़ है उसमें ग्रेटर देन में सपोज यहाँ पे 10,000 के ऊपर वाली वैल्यूज ही देखना चाहता हूँ, ओके। या फिर 12,000 के ऊपर वाली वैल्यू देख लेते हैं, 12,000 के ऊपर वाली, चलो ठीक है। इज ग्रेटर देन 12,000, ओके। सो 12,000 के ऊपर वाली वैल्यूज ही आपको दिखाई देगी। एंड यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, अगर आप 12,000 और उससे इंक्लूड, मतलब इंक्लूडिंग 12,000 ऑल्सो। सो आप यहाँ पे लिख दो 12,000 शुड बी इंक्लूड, तो यहाँ पे 12,000 वाला भी आ जाएगा। सो ग्रेटर देन भी ले सकते हैं, लेस देन भी ले सकते हैं, अबो एवरेज, बिलो एवरेज, टॉप 10। ये एक इंटरेस्टिंग है कि भाई मुझे टॉप 5 या टॉप 10 ही दिखाने। सो टॉप 5 यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। टॉप 5 समझ में है ना, मतलब नंबर के सबसे टॉप 5 जो 24,000 है, ये देखिए टोटल नंबर, वो टोटल देखेगा और उसमें जो टॉप 5 है
उसको देगा 24, 22, ये टॉप 5 है। सो टॉप 5 अगर आपको देखने हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके नंबर फिल्टर में जाकर ये फिल्टर्स को आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, अलग अलग है, मैंने ऑप्शंस दिखा दिए आपको। और यहाँ पे जाकर भी आप नंबर को क्या कर सकते हैं, चेक अनचेक वैसे कर सकते हैं। तो ये फिल्टर में ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बताए। फिल्टर में हमें कलर फिल्टर भी मिलता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दूंगा तो अलग बात है, बट मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं, ऐसे नॉर्मल अभी फॉर्मेटिंग करता हूँ। मैंने इस पुणे को या फिर कोई भी एक कुणाल पात्रा है, कुणाल है कि कुंताल है पता नहीं, कुंताल पात्रा है, इसको येलो कलर दिया है दोनों को, और इसको थोड़ा अलग कलर देता हूँ। तो मैं कलर रखता हूँ, ये वाला अलग कलर रख रहा हूँ। ओके, सो मैंने कुछ अलग कलर का रखा है। अब मैंने फिल्टर अप्लाई किया, Alt+T या फिर Ctrl+Shift+L, जो भी करो आप। अभी आप कोई भी कॉलम में जाओ, कोई भी कॉलम में जाओ और आप बस बोलो यहाँ पे फिल्टर बाय कलर और यहाँ पे येलो वाले दिखाई दे, राइट। आप यहाँ पे जाओ फिल्टर बाय कलर और ये दिखाई दे, यहाँ पे जाओ फिल्टर बाय कलर और नो फिल, तो भाई जिनको कलर नहीं वो सब आ जाएंगे। क्लियर फिल्टर फ्रॉम हॉट, तो यहाँ पे इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं। कलर फिल्टर लगाना है तो कलर लगाइए, आप टेक्स्ट फिल्टर लगाना चाहते हो तो टेक्स्ट फिल्टर लगाइए, अगर आप नंबर फिल्टर लगाना चाहते हो तो नंबर भी लगा सकते हैं। और आप यहाँ से सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट बाय कलर, राइट। आपको सॉर्ट बाय कलर करना है तो यहाँ पे आप देखिए येलो वाले पहले ऊपर आ जाएंगे, सॉर्ट बाय कलर किया मैंने। उसके बाद सॉर्ट बाय कलर, कौन सा कलर लेना है मुझे, सॉर्ट बाय कलर ये वाला, तो ये देखिए ये ऊपर आ जाएगा। तो कलर वाइज भी सॉर्ट होता है, बेसिकली ये सॉर्ट यहाँ पे ही आपको कलर का मिल जाता है, सॉर्ट बाय कलर। जो हमने ऊपर ऑप्शन देखे थे उसमें नहीं था, मतलब इसके पहले सॉर्ट में देखा था तभी नहीं था। तो यहाँ पे सॉर्ट भी है, यहाँ पे फिल्टर बाय कलर भी है, यहाँ पे नंबर फिल्टर्स भी है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। अब यहाँ पे 1 मिनट और रुकना है आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये फिल्टर तो आपको बताया, चलो ठीक है, यहाँ से आपने अप्लाई कर लिया, ये तो अभी आपको समझ में आया, Alt+T कर के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक और पे फिल्टर बता रहा हूँ मैं, पुणे पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड के ऊपर Alt और 5। जैसे मैं कीबोर्ड के ऊपर Alt 5 प्रेस कर रहा हूँ, ये पुणे का डेटा फिल्टर हो चुका है, राइट। और मैं फिल्टर क्लियर कर देता हूँ। दोबारा देखिए, मैंने क्लिक किया ऑन शॉप पे क्लिक किया है और Alt 5 क्लिक करता हूँ तो ऑन शॉप वाला डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है ये आप जानने में ज़रूर इंटरेस्टेड रहेंगे। ये बेसिकली क्विक फिल्टर या ये जो फिल्टर है ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ऑटो फिल्टर इसका नाम है ऊपर। और ये इसका शॉर्टकट की 5 कैसे, क्योंकि इसका पोजीशन 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर है। क्विक एक्सेस टूल बार में इसका पोजीशन 5 नंबर पे है, इसलिए Alt 5। अगर ये 4 नंबर पे होता तो Alt 4 होता, याद रखना है। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे कैसे आया ये ज़रूर आप जानने में इंटरेस्टेड रहोगे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, इसे ऐड करना पड़ता है। आपके एक्सेल में यहाँ पे नहीं है ये फिल्टर, याद रखना है। तो पहले इसे ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, इसे ऐड करने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करो इसके ऊपर, और राइट क्लिक करने के बाद कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्विक एक्सेस टूल बार पे राइट क्लिक करो, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिखना चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑटो फिल्टर नहीं है, सपोज रिमूव कर दिया मैंने, यहाँ पे नहीं, ये 4 ही ऑप्शन है। ये फॉर्म भी नहीं है, सपोज डेटा एंट्री का फॉर्म बाद में देखेंगे, नहीं है। तो अभी 3 ही ऑप्शन है मेरे पास, तो मुझे ऑटो फिल्टर ऐड करना है। तो ऑटो फिल्टर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ये जो पॉपुलर कमांड्स की जगह ऑल कमांड्स में रखूँगा, ऑल कमांड्स में क्लिक करूँगा और यहाँ पे ए टाइप करूँगा, AU टाइप करोगे तो भी चलेगा, AU टाइप करते ही आप आ जाओगे AU से रिलेटेड कमांड्स में और यहाँ पे आपको ऑटो फिल्टर मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको ऑल कमांड्स करनी है, क्विक एक्सेस टूल बार आपका ओपन है यहाँ पे और उसमें 3 ऑप्शन से ऑटो फिल्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल कमांड्स में मैं ऐड करूँगा, 4 नंबर पे आ चुका है, ओके। अब ये 4 नंबर पे आपको यहाँ पे दिख रहा है और जैसे मैं कर्सर यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे Alt 4 बटन प्रेस करती ही, क्या बात है, सुनील शर्मा का रिकॉर्ड आ रहा है क्योंकि कर्सर सुनील शर्मा पे था और मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, फिर मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे Alt 4, राइट। सो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं दोस्तों, सिंपल है। यहाँ पे क्लियर फिल्टर भी आ जाता है। अगर आपने यहाँ पे सपोज पुणे पे क्लिक किया, Alt 4 प्रेस कर दिया कीबोर्ड पे, तो यहाँ पे ये आ चुका है फिल्टर। तो यहाँ पे क्लियर फिल्टर डायरेक्ट ऑप्शन है आपके पास डेटा में, यहाँ से आप क्लियर फिल्टर कर सकते हैं। तो ये था फिल्टर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन। फिल्टर में मैंने सारी चीज़ें बताने की यहाँ पे कोशिश की है। अब आपको
इसके ऊपर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जब भी आपको फ़िल्टर लगाना है तो कैसे लगाना है मैंने आपको बता दिया है शॉर्टकट की के साथ। अब एडवांस फ़िल्टर में नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले हैं। बाय बाय।